आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हम लोग आज इसमें देखेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये लेवल नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर वो पढ़ चुके हैं। तो स्मृति स्तर मेमोरी लेवल में हम लोग क्या पढ़े कि इस लेवल में जो बच्चे थे उनको सिर्फ रटवाया जाता था। जैसे आंगनबाड़ी के बच्चे हो गए, बाल वाटिका के छोटे बच्चे जो नर्सरी यूकेजी एलकेजी के बच्चे होते थे, उनको टीचर सिर्फ रटवाते थे। जैसे क ख रट लो, क ख ग घ अंग, ए बी सी डी 1 2 3 4 पोयम वगैरह होता था, है ना। उसमें सारे रटवाते थे। तो ये सब हम लोग देख लिए, वो हम लोग पढ़े थे मेमोरी लेवल, जो कि वो फर्स्ट लेवल था। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लेवल। तो सेकंड लेवल है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग का सेकंड लेवल है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग में क्या हो रहा है कि बच्चे आप रटने के साथ साथ, ऐसा नहीं कि रटना छोड़ देते, रटने के साथ साथ आप उस फैक्ट को, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को, उस रूल को, बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट को बोल सकते हैं, फैक्ट को बोल सकते हैं, विचार को बोल सकते हैं, प्रिंसिपल को बोल सकते हैं। रटने के साथ साथ अब वो उसके बारे में सोचने लगा है, समझने लगा है। ठीक, क्या करने लगता है? समझने लगता है। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो इस लेवल में बच्चे कुछ कुछ याद करते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजों को अब उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इस लेवल को हम लोग बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग लेवल। ठीक है, जैसे देखिए आपको बता रहे हैं कि कैसे वो समझते हैं। अब हम जैसे कोई चीज पढ़ा दिए, क से कबूतर, ओके, ख से खरगोश, ग से गमला। तो कबूतर के बारे में बच्चे अब उसके बारे में चिंतन करने लगते हैं, मतलब अपना सोच विचार करने लगता है। वो ऐसा नहीं सोचता है कि कबूतर एक पक्षी है, उसके बारे में ऐसा सोचता है, और कबूतर वो उड़ता है, ठीक, क्योंकि अब उसके बारे में इसके वो समझने लगता है, समझना आ जाता है, समझ आ जाता है उसके अंदर में। जैसे हम बता दिए क से कबूतर, तो वो सोचने लगता है कि कबूतर एक पक्षी है, वो उड़ता है, ठीक है, उसके चोंच होते हैं, उसके पंख होते हैं, और वे घोंसले देते हैं। ये सब वो अब वो उसके अंदर में चिंतन करने लगता है, सोच बुद्धि आ जाता है, मतलब समझ आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। तो इसको बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं बोध स्तर। देखिए, बोध को यहाँ लिखे, स्तर को यहाँ लिखे। आपको एक ही जगह लिखना चाहिए था, पर यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं, इसलिए बोध स्तर इसको पढ़ेंगे। बोध को वहां लिखे और स्तर को यहाँ लिखे। चलो इसको अंडरलाइन कर दिए, बोध स्तर, ठीक है। तो मेमोरी लेवल पार होने के बाद जब बच्चे आंगनबाड़ी के बाद स्टैंडर्ड 1 2 3 4 में आ जाते हैं, मतलब अब वो थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ जाता है। अब वो जब उम्र में थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ा इंक्रीज हो जाता है उसका ऑल्ड में भी, तब बच्चा किसी भी चीज को समझने लगता है ना। तो समझना को ही बोलती है अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें बच्चे ज्यादातर चीजों को अब याद करने के बजाय उसको समझना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अब वो उसके बारे में और भी ज्यादा चीज सोच लेता है। अब हम चेक करेंगे कि बच्चे कैसे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। तो इससे पहले हम लोग मेमोरी लेवल पढ़े थे। तो मेमोरी लेवल में क्या होता था कि बच्चा किसी भी चीज को रटता था। जैसे वो मान लो रट लिया कि ए बी सी डी ई एफ, जो भी इंग्लिश अल्फाबेट है वो उसको ए टू जेड रट लिया, याद कर लिया। अब वो बच्चा सोचेगा, ठीक है, लेवल बढ़ जाने के बाद, मतलब कुछ उम्र हो जाने के बाद, कुछ स्टेज आ जाने के बाद, जिसमें बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो अंडरस्टैंडिंग में बच्चे ये सोचने लगेंगे कि बी जो होता है वो ए के बाद ही क्यों आता है, मतलब क के बाद फ ही क्यों आता है, 7 के बाद 8 ही क्यों होता है ना। तो इस तरह से बच्चे का मन में जब आप क्वेश्चन आने लगेगा, उसके मन उस तब समझ लीजिए कि अब वो क्रिटिकल थिंकिंग करने लगा, उसके अंदर अब विचार डेवलपमेंट होने लगा है, ठीक है। अब वो अपने अंदर कुछ ना कुछ प्रिंसिपल, मतलब सिद्धांतों को तैयार करने लगा है, ठीक है। उसका वो उसको मतलब इस चीज का वो रूट लर्निंग नहीं करेगा, उसको रटेगा नहीं, कॉन्सेप्ट को समझेगा, अपना नियम, अपना नियम, अपना वो नियम तैयार कर लेगा। तो इस लेवल में बच्चे रटते नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, रूल को समझते हैं, विचार को समझते हैं, फैक्ट को समझते हैं, और प्रिंसिपल को समझते हैं। ये सब कुछ बिंदु है जो उस बच्चे के मन में इतने सारे डेवलप आते हैं। उस स्टेज को पार होने के बाद जो सेकेंड स्टेज आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में,
आई होप अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको समझ में आ गया होगा। तो समझाने के लिए और एक आपको हम बता दे रहे हैं उदाहरण देके, ठीक है। तो उदाहरण ये है कि जैसे सपोज डेट अब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं ए फॉर एप्पल, ठीक। हम सिर्फ बताए कि बच्चे को रटा दिए थे। इससे पहले हम लोग रूट लर्निंग ही ना पढ़ाए थे। मेमोरी लेवल में सिर्फ बच्चे को रटाया जाता है। उसमें क्या होता है, टीचर ही सक्रिय होता है, स्टूडेंट पॉजिटिव होता है, मतलब असक्रिय होता है, ठीक है। उसमें स्टूडेंट क्या करता था, खाली रटता था, सुनता था और रटता था। पर इसमें स्टूडेंट अपना दिमाग लगाता है, क्वेश्चन आंसर भी टीचर से पूछता है। तो इसमें ना मेमोरी लेवल में टीचर सेंटर था, मतलब टीचर ही मैन था। मेमोरी लेवल टीचर सेंटर था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल चाइल्ड टीचर दोनों सेंटर है, ठीक है। चाइल्ड टीचर चाइल्ड सेंटर है। इसमें बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर देते हैं टीचर शिक्षक। तो बच्चे के अंदर में वो क्वेश्चन डेवलप होता है, वो क्रिटिकल थिंकिंग करने लगता है, अपने अंदर सोच को डेवलप करता है। मतलब कि बहुत सारे नियम को सिद्धांत को तैयार करता है, बच्चे से क्वेश्चन सॉरी शिक्षक से क्वेश्चन पूछता है। जैसे एग्जांपल लेते ए फॉर एप्पल, है ना, या फिर बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। तो हम बोले सी फॉर कैट, तो मेमोरी लेवल में वो रट लिया था कि सी फॉर कैट होता है। अब बच्चे देखता है कि अरे हाँ कैट मतलब बिल्ली, और सी फॉर काव भी बोल सकते हैं, सी फॉर काव मतलब गाय। तो हम यही एग्जांपल लेते हैं, सी फॉर काव मतलब गाय। तो बच्चे सोचते हैं कि हम ना गाय इससे पहले भी देखे, मेरे गांव में मेरे अड़ोस पड़ोस में भी और भी गाय है ना। तब उसके मन में ये सब सारा चीज सोच क्या और डेवलप हो रहा है कि उसके अगल बगल भी गाय है, वो गाय को पहले भी देखा है। और वो सोचता है कि गाय की 4 पैर होते हैं, ऐसा हम बता ही लेकिन उसका मन में ऐसा खुद से कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, रूल बोल सकते हैं, वो डेवलप होता है, सोचने लगता है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो उसके अंदर में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रहा है। तो समझ जाइए कि बच्चे उसको आप समझ रहे हैं। और बच्चे हमको पूछेगा भी, जैसे हम उसको बोलेंगे ना कि सी फॉर काव का मतलब गाय, तो बच्चा बोलेगा सर हम गाय देखे ही, है ना। फिर हम उससे पूछेंगे गाय कैसा होता है, तो खुद बोलेगा सर गाय का 4 पैर होता है, सींग होता है, 2 सींग होते हैं, आंख होते हैं, गाय बछड़ा देता है, हम गाय को देखे हैं। अब इसमें बच्चे को ना ये सब सारा चीज जो सीखा है वो देख के सीख लिया। तो ये सब उसको ना उसके अंदर भी सब समझ आ गया। तो इसी को बोलते हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब कि बोध स्तर। तो बोध स्तर में बच्चे रटते नहीं है किसी भी कॉन्सेप्ट को, वो ज्यादा समझने की कोशिश करता है। जैसे 9-10 का बच्ची को अगर हम पढ़ाएंगे तो वो रटने के बजाय कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि रट्टा हुआ चीज वो भूल जाता है, अब वो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम इसमें देखें कि मेमोरी लेवल में किसी भी चीज को वो मेमोरी लेवल के बाद जो अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, मतलब कि बोध स्तर। तो बोध स्तर में अब वो टीचर नहीं, स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग करने लगता है, उसके अंदर में सोच आने लगता है, इनसाइट डेवलप हो जाता है, और वो खुद भी सिद्धांत वगैरह लगाने लगता है, खुद अपना लॉजिक लगा के, तथ्य लगा के, ठीक है, अपने आप धीरे धीरे वो सीखने लगता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में बोध स्तर में अब वो समझना ज्यादा पसंद करता है, याद करना रखना उसके लिए अब थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो कुछ मुख्य तत्व दिया गया है, जैसे रूल। रूल मतलब नियम। अब इसमें ना बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, तो उसमें बच्चे को बताना नहीं पड़ता है, मतलब हर बार रटाने नहीं पड़ता है। कि जैसे जैसे रटंती विधि में क्या होता है, आप ये कहावत सुने होंगे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उस जाल में फंसना नहीं है। ये तोते वाला कहानी है। इसमें क्या होता है कि वो तोता रट तो लेता है, ठीक है, लेकिन सब शिकारी आ जाता है, जाल बिछा के वो चल जाता है। तो कबूतर उधर से आती है, मतलब तोता आती है, और उस जाल में फंस जाती है। फंसने के बाद भी यही बोलती है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर जाल में फंसना नहीं है। फिर उस जाल में फंसने के बाद भी वो उसी चीज को रट लेता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। बच्चे जो होते हैं फर्स्ट स्टेप में जैसे क ख ग घ अंग ए बी सी डी रट लेता है, ठीक है। और रटने के बाद उसके साथ जैसे वो कुछ हायर क्लास चल जाता है, जैसे 8-9 बोल सकते हैं, 11-12 बोल सकते हैं, तब उसके बाद वो ना उसके अंदर में जैसे देखिए सबसे पहले रूल। तो रूल रेगुलेशन को अभी समझ जाता है कि स्कूल का कुछ अपना रूल है ना, घर में किस तरह से रहना चाहिए, घर में चलो जैसे तैसे रह गया, स्कूल में तो डिसिप्लिन में रहना चाहिए ना। तो ये सब रूल वगैरह आपको धीरे धीरे सीख लेता है, और उसके माइंड में सारा ये सब बैठ जाता है, वो अब वो समझ लेता है कि घर में किस तरह रहना है, मेहमान के घर में किस तरह रहना है, बाहर में किस तरह रहना है, जब हम पढ़ा रहे हैं तो कोचिंग में किस तरह से रहना है, स्कूल में किस तरह से रहना है। तो जितने भी रूल है बच्चे अब वो खुद ही धीरे धीरे सीख जाते हैं। ये सिर्फ
नैतिकता का ज्ञान नहीं, पढ़ाई लिखाई जितने भी रूल है बच्चे इसमें खुद से समझने लगते हैं, है ना। उसके बाद जैसे देखिए विचार, अब मन के बच्चे के मन में बहुत सारा हजारों लाखों करोड़ों जो होता है ना विचार डेवलप होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं जब वो रूट लर्निंग मेमोरी लेवल के बाद वाला जब स्टेप आते हैं तो उसके मन में हजारों क्वेश्चन आते हैं। जैसे छोटे बच्चे को हम स्कूल ले तो कितने क्लास है, कितने बच्चे हैं, कहाँ बाथरूम है, क्या खाएंगे, है ना, हमको टीचर मारेगा तो नहीं, उसके अंदर में अब क्या आने लगता है, विचार आने लगता है, डेवलप आने लगता है। जैसे अभी हम बोले गाय के बारे में, तो सर हम गाय देखिए, मेरा घर में भी गाय है, मेरा मोहल्ले में भी गाय है, गाय हमको सींग सींग से मारती है, गाय नहीं मारती है, मेरी गाय, मेरे गांव की गाय सब अच्छी है, वो दूध देती है। उसके मन में ये सब सारा क्या आ जाता है, विचार आ जाता है। तो बच्चे के मन में ये सब खुद आता है जब वो समझने लगता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाता है तब। ये सब सारा मेमोरी लेवल में ये सब डेवलप नहीं होता है, ठीक ना। उसके बाद कॉन्सेप्ट, अब बच्चे किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, रटने का कोशिश नहीं करते। इससे पहले हम एग्जांपल देते प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण हो क्या, कोई स्टोरी हो, नॉवेल हो, एपिक्स हो, है ना, ग्रंथ हो, कुछ भी हो, सारा का सारा बच्चे उस कॉन्सेप्ट को समझना चाहता है। चाहे बुक का कॉन्सेप्ट हो, हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट हो, अपना चैप्टर का कॉन्सेप्ट हो, अब उसको वो रटने का बजाय कॉन्सेप्ट को समझना कोशिश करता है। क्योंकि इतने सारे बच्चे समझ गए कि रट के याद करना या रटाया चीज हर जगह पॉसिबल नहीं है, इसलिए कॉन्सेप्ट को भी समझता है। उसके बाद जो फैक्ट है ना, सही और गलत, उसको भी बच्चे इस अब समझने लगता है कि हमको मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो बच्चे के लिए पढ़ना वो सही होता है कि देखिए जो भी बच्चे बचपन में ज्यादा शरारती करते हैं, एक उम्र होने के बाद, एक स्टेज आने के बाद, जैसे 8 9 10 11 12 आता है, बच्चे खुद जिम्मेवार हो जाते हैं। अब उसको अपना फ्यूचर के बारे में चिंतित हो जाता है, फैक्ट हो जाता है। अब वो अपने फ्यूचर के भी लेके सोच जाता है, सोचने लगता है कि मेरे लिए कौन सी पढ़ाई बेस्ट है, हमको कौन सा करना चाहिए, क्या अच्छा रहता है ना। ये सब सारा फैक्ट जो होता है ना उसके अंदर अब खुद डेवलप हो जाता है। तो ये इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि अब वो कॉन्सेप्ट को समझने लगता है, अंडरस्टैंडिंग करने लगता है। उसके बाद प्रिंसिपल सिद्धांत, और हर बच्चा का कुछ ना कुछ सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है। जैसे हम ही पहले टीचर बन रहे थे स्टार्टिंग में, तो मेरे लिए बहुत सारा आता था कि मेरे होम ट्यूशन करवाई, तो मेरा एक अपना प्रिंसिपल सिद्धांत बन गया था कि हाँ आज तक हम किसी को होम ट्यूशन नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो हर बच्चा का अपना कुछ कुछ प्रिंसिपल सिद्धांत डेवलप हो जाता है कि सब जितने भी हम लोग जो मुख्य तत्व बोले ना, कि जैसे रूल हो गया, कुछ कुछ नियम हो गया, विचार हो गया, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट हो गया, फैक्ट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये सब सारा का सारा बच्चे के अंदर में कब आता है, जब वो अंडरस्टैंडिंग किसी चीज को समझने लगता है तब, है ना। मतलब अब रटना छोड़ दो और समझना शुरू करो, समझेगा तो ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, वो ज्यादा दिन तक याद भी रहता है और ये पूरा जीवन काम भी आता है, ठीक है। अब देखिए, चलिए ये सब सारा चीज तो वो जान गया है ना। उसके अंदर में रूल, विचार, कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं अवधारणा, फैक्ट और प्रिंसिपल डेवलप हो गया। किस वजह से हुआ, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ के वजह से। अब उसको समझने तो लगा है, तो अब उस समझ से वो करेगा क्या। तो सबसे पहले देखिए इन सब के बीच, है ना, जैसे हम नियम बोले, रूल, विचार बोले जिसको थॉट बोलते हैं, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट बोले, फैक्ट मतलब तथ्य बोले, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत बोले, इन सब के बीच में वो संबंध स्थापित करने लगता है ना। संबंध स्थापित करना मतलब इन सबको के बीच में रिलेशन को वो दिखाने लगता है, और रिलेशन दिखाने के बाद कंपैरिजन भी करने लगता है, मतलब इन सब के बीच वो तुलना भी करने लगता है, और उसका उपयोग डेली लाइफ में जो उसका यूज है, उसका यूज भी अब वो बच्चे करने लगते हैं। तो क्या क्या करने लगते हैं, सबका संबंध स्थापित करने लगता है, कॉन्सेप्ट को लेकर, नियम को लेकर, है ना। और जितने भी उसके चीज आता है, जैसे हम गाय वाला कहानी बोले थे कि गाय काले रंग की होती है, गाय अलग अलग जगहों में पाई जाती है, कहीं का गाय काली होती है, कहीं का गाय मोटी होती है। तो उन सबका बीच में संबंध स्थापित करने लगता है। किस तरह का संबंध, कि जो मेरे मोहल्ले की गाय है वो सब ज्यादा दूध देती है, ये सब जार्सी गाय है जो मतलब कि खटाल में रहता है, ठीक है, जो स्पेशल डेयरी वाला गाय गाय होता है जिसमें दूध देता है। तो इन सबके संबंध स्थापित करने लगता है कि नहीं ये देहाती गाय है, इसका गाय गाय का दूध जो होता है वो ज्यादा शरीर के लिए लाभदायक है, और जो जार्सी गाय होता है उसका दूध उतना अच्छा, ठीक है, मतलब कि उतना प्रोटीन उसमें, प्रोटीन वगैरह जो है कम होता है, वो शरीर के लिए उतना यूजफुल नहीं है जितना गाय देहाती गाय का होता है। तो इस तरह से बच्चे क्या होते हैं, किसी भी चीज को, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसका संबंध स्थापित खुद से करने लगता है ना।
और संबंध स्थापित करने के बाद तुलना करने लगता है। जैसे अभी हम तुलना करवा रहे थे, एक चीज को दूसरे चीज के साथ तुलना करवा रहे थे, पूर्ण ज्ञान को नए ज्ञान के साथ तुलना करना, है ना, पहले जो देखा है उसके बाद वाला के साथ तुलना करना। जैसे कोई अगर विदेश गया, वहां एक गाय देखा, तो बोलेगा अरे ये तो चाइनीज वाला गाय है ना, इंडिया वाला में ऐसा गाय नहीं होता है। उस सबके बीच में क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। उसके बाद उसका प्रयोग करना, यूज करना। अगर वो देखेगा कि वहां वाला गाय ठीक है, तो वहां वाला गाय यहाँ ले आएगा, उसका यूज करेगा, है ना, अपना डेयरी मिल्क बनाएगा, फॉर्म खोलेगा, फिर मिल्क बना के बेचेगा भी। इसी तरह जानवर में भी देखेगा, अलग 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 जगह अलग अलग जानवर होता है, तो अपने यहाँ के जानवरों के साथ संबंध दिखाएगा, मतलब क्या क्या संबंध है, ठीक है, किस तरह से है। उसके बाद उसका तुलना भी करेगा और उसका यूज भी करता है। कि सब सारा जो बच्चे कर पाते हैं, किस वजह से कर पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ के वजह से। इसमें और एक कॉन्सेप्ट आता है, नियम आता है कि याद रखना है कि अगर वो बच्चा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है, मतलब समझ लेवल पे है, तो बच्चा इसमें दोनों शामिल है। ठीक, क्या क्या शामिल है, दोनों शामिल है। देखिए, एक तो शामिल है कि वो अभी मेमोरी लेवल भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो रटना छोड़ दिया है, कि कुछ कुछ अभी भी वो रटता है। और अंतर्दृष्टि जिसको बोलते हैं, इनसाइट, ठीक है। तो इस स्टेज में बच्चे दोनों चीज करते हैं। बहुत सारी चीज ऐसा भी होता है जिसको रट लेता है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा चीज समझता है, कुछ कुछ को रट लेता है, लेकिन ज्यादातर इसमें चीजें को समझता है। तो ये जो पॉइंट दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था, है ना, ये जो विकसित किया था, तो विकसित करने वाला जो है मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट, वो है एससी मेमो, ठीक है, एससी मोरिसन, है ना। एससी मोरिसन ने ये सब सारा हमको अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध लेवल को विकसित करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ तक हम समझ गए। अब हम इसके बारे में कुछ, इसका मेमोरी लेवल का कुछ मेथड को देखेंगे। तो चलिए मेमोरी लेवल को मेथड को बारी बारी से देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है वो है लेक्चर मेथड, है ना। अब लेक्चर मेथड में क्या होता है कि टीचर बच्चे को लेक्चर देते हैं। लेक्चर में क्या होता है, कहानी सुनाता है, ठीक है। लेक्चर में बच्चे को कहानी सुनाता है, और सिर्फ कहानी नहीं सुनाता है, आके लेक्चर देता है, समझाता है, पढ़ाता है, अपने टीचिंग मेथड का, लेक्चर मेथड का यूज करता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चे लेक्चर मेथड का यूज करता है, हाँ, तो बच्चे इसमें क्यों, कैसे से क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चे समझ जाना है कि बच्चे जो है अब वो किसी भी चीज को समझ रहा है। मतलब ये कैसे जानेंगे कि बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, मतलब समझाना कैसे होता है। तो बच्चे अगर क्वेश्चन करना शुरू कर दिए, मतलब वो अब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ गया है, अब वो समझ रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, मतलब समझ जाए वो चीजों को रट रहा है, मतलब मेमोरी लेवल पे ही है, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन भी ये भी आता है कि इसमें बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं, इसीलिए टीचर चाइल्ड सेंटर इसको कहा जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मतलब वो लेवल को टीचर चाइल्ड सेंटर कहा जाता है, क्योंकि इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। लेकिन इससे पहले जब हम लोग मेमोरी लेवल पढ़े थे, वो सिर्फ टीचर सेंटर था, क्योंकि टीचर ही उसमें एक्टिव था, स्टूडेंट उसमें सिर्फ बच्चे किसी भी चीज को रखता था। पॉइंट याद रहेगा। उसके बाद इसमें हम लोग जैसे देखते हैं ना लेक्चर मेथड, तो लेक्चर मेथड में बच्चे खुद से क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसका जवाब पाने के लिए ठीक क्या क्या करेगा, वो डिस्कवरी भी कर सकता है, मतलब छान भी कर सकता है, या फिर डिटेक्टिव की तरह उसका आंसर पाने की कोशिश कर सकता है ना। तो ये सब होता है लेक्चर मेथड में, मतलब इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल में लेक्चर मेथड आता है। उसके बाद डिस्कवरी मेथड, ठीक है, मतलब किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने की वो कोशिश करता है, छानबीन करना, जिसको खोज करना, है ना। हम लोग मूवी वगैरह में कैसे देखते हैं, वो डिस्कवरी करता है, डिस्क्राइब मतलब नए नए चीजों की खोज करता है, उसमें जानकारी प्राप्त करने के लिए, फैक्ट को प्राप्त करने के लिए डिस्कवरी करता है। उसके बाद आ जाता है मेरा, यहाँ पे देखिए, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, टीचर कुछ उसको उदाहरण देके समझाते हैं, और उस उदाहरण से वो बच्चे खुद से उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं, आगे नया समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बता दिए कि प्रकाश संश्लेषण आज पढ़ा दिए, वो भी उदाहरण देके पढ़ा दिए। अब बच्चे भी प्रकाश संश्लेषण करके देखेंगे। अब उसके लिए प्लांटेशन का यूज करें, वो घर जाएगा, पहले प्लांट लगाएगा, सनलाइट को अगर रोक देता है तो पौधा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और सनलाइट को आने देता है तो पौधा कितना डेवलप होता है ना। इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। तो अगर बच्चे खुद से कुछ नया चीज करेगा, तो उसको करने के लिए क्या करना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। और वो बुद्धि किसे आता है, सोचने से आता है, समझने से आता है, क्रिटिकल थिंकिंग करने से आता है। तो इस मेथड को भी देख लिए। उसके बाद है डेमोन
डेमोस्ट्रेटिव मेथड, ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव मेथड, डेमोस्ट्रेटिव मेथड में क्या होता है, किसी भी चीज को हम पहले डेमो देते हैं, है ना। डेमो देते हैं मतलब उसको पहले हम समझा देते हैं, अब उसके बाद वो उस समझ से खुद आगे करता है। जैसे हम मान लो कोई ट्रिक बता दिए, बच्चे को ट्रिक बता दिए कि टेबल कैसे लिखा जाता है, तो हम एगो दूगो टेबल लिख के उसको दिखा दिए, मतलब उसको डेमो करके दिखा दिए, और उसके बाद बच्चे सीख जाता है, और अगला वो खुद से वो, मतलब जैसे हम 19 का पढ़ा सिखा दिए, तो आगे वो 21 22 जितना पढ़ा है वो खुद से करना सीख जाता है। इसको बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव, मतलब टीचर होता है पहले उसको डेमो दे देता है, उसके बाद वो डेमो के बाद उसके उसके मतलब वो समझ जाता है कि डेमो से हमको करना क्या सब, और आगे वो खुद करने लगता है ना। तो इस तरह से अगर डेमोस्ट्रेटिव मेथड हो गया। उसके बाद डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड तो जानते हैं, एकदम जासूस की तरह, डिटेक्टिव की तरह बच्चे क्या होता है, किसी भी चीज को कॉन्सेप्ट को सुनता है और उसके बारे में सोच विचार करना शुरू कर देता है, एकदम डिटेक्टिव की तरह, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन मेथड भी आता है, और बच्चे किसी भी कॉन्सेप्ट को जब सीखते हैं तो वो एक दूसरे के साथ क्या करने लगते हैं, डिस्कशन करते लगते हैं, है ना। जैसे अभी हम आपको जेटेट के बारे में पढ़ा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो डिस्कशन करता है, जिसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन, नौकरी पाने के लिए। तो डिस्कशन मेथड से भी पढ़ाई हो रहा है, तो आप सोचिए कि जो नौकरी पाने के लिए जेटेट का पढ़ाई कर रहा है, वो क्या किसी भी चीज को रटता होगा, नहीं ना। वो अपने बुद्धि को समझता है, कॉन्सेप्ट को समझता है, फैक्ट को समझता है, क्योंकि वो अभी जो लेवल है ना वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है। समझ में आया। तो इसमें जो मेथड है वो डिस्कशन मेथड है, किसी भी टॉपिक को, फैक्ट को, तथ्य को बच्चा वो डिस्कशन करता है। उसके बाद डिडक्टिव मेथड, वही डिडक्टिव मतलब जासूस, एक जासूस की तरह उसके पीछे लग जाता है, और वो टारगेट करता है कि हम भी उसको कर ले। जैसे मान लो किसी बच्चा को इंटरेस्ट होगा इलेक्ट्रिशियन में, है ना, उसको आप मोटर दे दीजिए, तो वो कोशिश करेगा कि भले नकली का ही सही, है ना, कागज का ही सही, एक एरोप्लेन बनाए डिटेक्टिव की तरह और उसको उड़ाए, मतलब जासूस की तरह, साइंटिस्ट की तरह। लेकिन यहाँ डिटेक्टिव का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, वो भी होता है अगर किसी का घर में चोरी हो जाए, है ना, जैसे स्कूल में ही बच्चे क्या क्या होता है, अगर कुछ सामान चोरी हो जाए तो बच्चे डिटेक्टिव मतलब जासूस की तरह सोचने लगता है कि इसका पेंट होना वही लड़की ली होगी क्योंकि वो चोरी है, और इसका टिफिन वही खाया होगा क्योंकि वो मोटा है, ठीक है, मोटू है, बदले भूख लग जाता होगा। ये जो है ना पैसा उसको वही चुराया हो क्योंकि वो गरीब है। तो बच्चे इतना दिमाग लगाते हैं, पता है, एकदम डिटेक्टिव की तरह। इसलिए इसमें आता डिटेक्टिव मेथड भी आ जाता है। और डेमोस्ट्रेटिव मेथड तो बता दिए, बच्चे को डेमो देते हैं एगो दूगो, उसके बाद वो खुद से करने लगता है। जैसा हम एगो दूगो पढ़ना लिखना सिखा के गुना कर करके बच्चे आगे खुद गुना करते हैं, पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। लेक्चर मेथड बता दिए हम, जैसे अभी पूरा लेक्चर दे रहे, पूरा इसके बारे में भाषण दे रहे, बोल रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन पूछिएगा कि सर हमको ये वाला क्यों नहीं समझ में आया, कैसे हो गया, है ना। तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये हो गया लेक्चर मेथड। डिस्कवरी मेथड, वही किसी भी नए चीज को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, वो हो गया डिस्कवरी मेथड। जैसे अभी हम बता रहे हैं कि ये जो मेरा विचार दिया हुआ है ऐसी, ठीक है, मोरिसन, हाँ ऐसी मोरिसन के वजह, मोरिसन ने विकसित किया है इस लेवल को, जिसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब बहुत सारे बच्चे हमको कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, अगर उसको डिस्कवरी करने के बारे में, जासूस करने के बारे में ज्यादा जिज्ञासा है, तो वो डिस्कवरी करेगा कि सर ये एस सी बर्मन कौन है, इसके बारे में बताइए, है ना, उसके बारे में कुछ बताइए, वो किस देश के रहने वाले थे, ठीक है। तो वो क्या करता है, नई नई चीजों को डिस्कवरी करने की कोशिश करता है, मतलब खोज करने की कोशिश करता है। उसके बाद इंडक्टिव मेथड तो बता दिए हम, इसमें कुछ उदाहरण देते हैं, उस उदाहरण से वो